हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे समाकलन विधि से गति का समीकरण। गति का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों समीकरण एक साथ चर्चा करेंगे समाकलन विधि से। कोई वस्तु है बच्चों, कोई वस्तु है ना। मान लीजिए उसकी प्रारंभिक स्थिति आपका x0 है और टाइम यहाँ पर 0 है और बिंदु हम मान के चलते हैं, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर P है। बिंदु P पर कोई वस्तु है, बिंदु P पर कोई वस्तु है, टाइम वहां पे 0 है। यहां से वस्तु चलना शुरू करता है, यहां से वस्तु चलना शुरू करता है तो t समय में बच्चों, जो t समय में है, यहां पर आपका एक बिंदु है Q, यहां पर एक बिंदु क्या है Q। यानी t समय में यहां पर जो समय है वो कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, समय कितना हो गया बच्चों, t समय में यहां पर बिंदु Q तक पहुंच चुका है और स्थिति जो है यहां पर आपका x हो गया। यहां पे प्रारंभिक स्थिति थी, यहां पर स्थिति जो हो गई x हो गई। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि त्वरण की बात करूं तो एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान है। ठीक है, एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान है। तो अब लोग आप यहां पे पहला समीकरण जब सिद्ध करेंगे तो चूंकि त्वरण बराबर, आप लोग बताओगे कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक, ये समयांतराल। ओके, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। मैं आपसे कह दूं कि त्वरण को किससे दर्शाऊंगा तो बोलो सर स्मॉल a से। वेग में परिवर्तन मतलब आपका dv हो गया और समय अंतराल मतलब dt हो गया। ठीक, अब dt को पक्षांतर कर दूं इधर, dt को इधर ले आऊं बच्चों, dt को, तो कितना हो जाएगा, dv बराबर a dt हो जाएगा। dv बराबर इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया तो dv बराबर a dt हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने अब आप लोगों को लगेगा कि समाकलन क्यों किए सर। भाई समाकलन विधि से पढ़ रहे हैं तो समाकलन तो करना पड़ेगा बच्चों। जब समाकलन करेंगे तो देखिएगा जरा, समाकलन का चिन्ह ये होता है बच्चों। ठीक है, ये समाकलन कर दिया, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट यहां पे दिखना चाहिए। समाकलन हो गया, अपना dv हो गया, इधर भी a को बाहर ले लेंगे बच्चों, समाकलन हो गया, dt हो गया। क्या हो गया, dt हो गया। स्पष्ट ना दिखे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ये आपका dt हो गया। लेकिन ये लिमिट है। प्रारंभिक स्थिति क्या था, x0 पहुंचा, सॉरी प्रारंभिक वेग कितना था बच्चों, प्रारंभिक वेग मान के चलता हूं v0 और अंतिम वेग कितना हो गया v। टाइम यहां t बराबर कितना है बच्चों, 0। टाइम कितना है, 0, और यहां पर t समय में। ठीक है, क्योंकि 0 जब टाइम 0 था तो वेग v0 था और जैसे t समय पर वेग v हो गया, t समय पर वेग कितना हो गया, v हो गया। क्लियर, ओके सर। अब यहां से खेल होता है शुरुआत। वेग देखिए बच्चों, यहां पर dv समाकलन का चिन्ह है, dt समाकलन का चिन्ह है। समस्या इस बात की आती है कि यहां पर एक है और एक का समाकलन क्या होता है। देखो, v के रिस्पेक्ट में एक का समाकलन v होगा, x के रिस्पेक्ट में x होगा, t के रिस्पेक्ट में t होगा। तो यहां पर जो आपका आने वाला है देखिएगा v हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इक्वल कर दो बच्चों, इक्वल कर दो। a है तो a, यहां पर एक का समाकलन t होगा, एक का समाकलन t होगा। फिर बच्चों आपका अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझिए, पहले अपर लिमिट रखते हैं बच्चों और फिर लोअर लिमिट रखते हैं। ऊपर वाले को रखेंगे फिर नीचे वाले को, यहां पर अपना रहेगा। ठीक है, यहां पे कुछ चीजें मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी सर, टाइम यहां 0 था और t समय के लिए, तो कुछ भी नहीं भाई, t माइनस 0 कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस v नॉट इक्वल बच्चों अपना कितना हो जाएगा, 80,
और इसी को यदि हम पक्षांतर कर दें तो v बराबर v नॉट प्लस ए टी। ये आपका कौन सा समीकरण आ गया बच्चों? ये आपका पहला समीकरण आ गया। कौन समीकरण आ गया? पहला समीकरण। तो लो भैया स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, 2 मिनट के लिए आप लोगों को समय दिया जाता है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये गति का पहला समीकरण हो गया, वो भी समाकलन विधि से। अब हम दूसरा समीकरण सिद्ध करेंगे बच्चों, इसी के आगे चलते हैं, समीकरण दूसरा सिद्ध करेंगे। तो यहां से आप लोग थोड़ा सा लाइनिंग कर लीजिए। अब देखिएगा, मैं आपसे कह दूंगा कि सर त्वरण तो आपने निकाल लिया, अब वेग बराबर, चूंकि वेग बराबर, समझिएगा, चूंकि वेग बराबर कितना होता है, समय के साथ कितना विस्थापित होता है, यही तो अपना वेग है। समय के साथ कितना स्थिति में परिवर्तन होता है, यही तो वेग है, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल। ओके सर, पक्षांतर कर दूं बच्चों तो dx बराबर कितना निकल कर आएगा? v इंटू डी टी आएगा, v इंटू डी टी आएगा। ओके, बाकी कंडीशन यही है, दोनों पक्षों पे समाकलन करेंगे क्योंकि समाकलन विधि से ही कर रहे हैं। लेकिन समाकलन करने के पहले एक चीज और याद रखिएगा, v इक्वल v नॉट प्लस ए टी रखना पड़ेगा। क्या? v इक्वल v नॉट प्लस ए टी। तो यहां पर आप लोगों को एक स्टेप और लिख लेना है कि भाई v बराबर कितना होता है? v नॉट प्लस ए टी। कितना? v नॉट प्लस ए टी। ठीक है सर, और ये डी टी। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन। अब दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन करने पर। चलिए भाई समाकलन कर दीजिए। समाकलन का फॉर्मेट क्या होता है? ये आपका समाकलन का चिन्ह है, ये अपना dx है बच्चों, ये समाकलन का चिन्ह है, v नॉट प्लस ए टी, डी टी। एक चीज याद रखिएगा, लिमिट, जब टाइम जीरो था तो इसकी स्थिति x नॉट थी, जब टाइम t हो गया तो इसकी स्थिति x हो गई बच्चों। ठीक है, और इस गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा शेयर कर देना, बाकी ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो आप लोग बता सकते हैं। यहां पे खेल होगा बच्चों, यहां पे खेल होगा। क्या खेल होगा सर? समझ में नहीं आया क्या खेल होगा? बताता हूं क्या खेल होने वाला है। ये आपका dt है, इसको नेक्स्ट पेज में लेकर चलता हूं, तब आप लोगों को कुछ क्लियर हो पाएगा। मैं कहता हूं यहां पर एक है, लिखा नहीं है फिर भी है, प्रारंभिक स्थिति x नॉट से x तक पहुंचा, यहां पर अपना v है, ठीक है, वो भी अपना v नॉट है, प्लस बच्चों ये अपना at है। ओके सर, और t के सापेक्ष समाकलन करना है 0 से t तक। खेल यहीं से होता है। एक का समाकलन अभी आपको बताया x के रिस्पेक्ट में x होगा, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके सर, यहां पर बच्चों एक है, v नॉट का समाकलन हो नहीं सकता t के रिस्पेक्ट में, तो एक है, तो यहां पर जो समाकलन हो जाएगा, यहां पर जो समाकलन होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो समाकलन होगा एक का t हो जाएगा। ओके सर, अच्छा यहां पर कितना हो जाएगा? t का t स्क्वायर अपॉन 2 होगा समाकलन, और लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, ये समाकलन का रूल है भाई। देखो भाई, आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना कि x के पावर n है और उसका समाकलन करते हैं, तो ये समाकलन का फार्मूला है n+1 अपान n+1। ये फार्मूला जिस बच्चे को याद रहेगा, तो जैसे यहां पर t का पावर कितना है? 1 है, तो 1+1 2, फिर नीचे भी 1+1 2। क्लियर? ओके, चलो इतना क्लियर है तो फिर आप लोग अपर लिमिट रख दो और फिर लोअर लिमिट। ओके सर, यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ही रहेगा क्योंकि ये 0 को कोई महत्व तो नहीं है। तो कितना बचेगा? t प्लस ये अपना हाफ बचेगा at स्क्वायर, है ना, और यहां पर सर v नॉट भी था ना, हाँ v नॉट था, ठीक, और ये है अपना विस्थापन, और ये अपना v नॉट है, v नॉट t, ठीक, प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो जरा, यही था गति का दूसरा समीकरण, हाँ यही गति का दूसरा समीकरण था, यही गति का दूसरा समीकरण। अब इसी के आगे गति का तीसरा समीकरण हमको करना है, ठीक है, गति का तीसरा समीकरण करेंगे बच्चों। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अब चूंकि आप लोगों ने तो ये तो पढ़ ही लिया है कि वेग बराबर कितना होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। त्वरण से निकालें कि वेग से निकाल दें, और त्वरण बराबर कितना होता है बच्चों, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। ठीक, अपन dx यहां भी गुणा कर दे, dx यहां भी गुणा कर दे तो सेट हो जाएगा। चलो देखना जरा, इसको मैं यदि अरेंज करूं, इसको मैं यदि अरेंज करूं, देखना यहां पर देखना बच्चा, इसको मैं यदि अरेंज करूं, dv में नीचे dx कर दूं, और यहां dx यहां भी कर दूं, और dt यहां कर दूं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखो जरा थोड़ा सा, और यहीं पे खेल होगा, यहीं पे खेल होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगी यहां पे कैसे कैसे हो गया, यहीं पे लोगों को समझ में आता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि a बराबर कितना होगा, तो dx अपान dt कितना होता है v, तो v dv अपान dx हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब इसको पक्षांतर करूंगा तो a dx हो जाएगा, ठीक, और भैया e इंटू dv हो जाएगा। ओके सर, अब मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करेंगे, देखिएगा तो दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, a dx हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति x नॉट से अंतिम स्थिति x हो गया, प्रारंभिक वेग v नॉट से अंतिम वेग v हो गया, v इंटू dv हो गया, v इंटू dv हो गया। यहीं पे खेल होगा, यहीं पे खेल होगा, यहां पर एक कांस्टेंट है, केवल x होगा, एक का समाकलन x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको रखना है। कहोगे सर a स्क्वायर बटा 2 होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पर एक कांस्टेंट है, एक का समाकलन होगा। यहां पर बल्कि हो जाएगा बच्चों कि v स्क्वायर अपान 2, जैसे अपने पिछले बार देखा था, अपर लिमिट लोअर लिमिट रहने दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रहने दो। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, अब देखना बच्चों, अब आगे क्या करते हैं अपन, आगे कुछ भी नहीं करेंगे, देखिएगा आगे क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट x माइनस एक्स नॉट, और इधर क्या करेंगे v और फिर v नॉट, तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ऊपर नीचे, बस यही तो करना है। दो इधर गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2a, ये विस्थापन है बच्चों, s v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर नॉट, पक्षांतर कर दो तो अपना कितना हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2as, पक्षांतर प्लस माइनस ध्यान रखना, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2, u स्क्वायर इक्वल v स्क्वायर प्लस 2as। सही आया कि थोड़ा प्लस माइनस में डिफरेंस है, प्लस माइनस में डिफरेंस है ना। प्रारंभिक वेग v नॉट था, तो अपर लिमिट v हो जाएगा माइनस v स्क्वायर, हाँ सही तो है, सही तो भाई, पक्षांतर करने में गड़बड़ की हो सर, ये इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, तो v स्क्वायर इक्वल बचेगा v स्क्वायर नॉट प्लस 2as। ओके ओके, इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। यहां पे समाकलन में क्या क्या चीज लगा, यदि एक का समाकलन करना है, यदि एक का समाकलन करना है तो उसका x हो जाएगा, यदि x का समाकलन करना है तो x स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। जैसे भैया आपने देखा t का समाकलन देखा तो हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2, लेकिन वहां पे t नहीं है, एक है, तो इसका समाकलन हो जाएगा आपका t बस। ठीक, v का आपने देखा समाकलन तो इसका हो जाएगा v स्क्वायर अपान 2। ठीक, यदि आपका v नहीं है, एक बस है, तो आपका उसका समाकलन हो जाता है v। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।